राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन मामूली सी बात ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। रंग का गुब्बारा लगने के बाद दो गुटों में झड़प हो गई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू परिवार के घर में घुसकर मारपीट की। आरोप है कि इन लोगों ने परिवार के युवक तरुण को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों की गाड़ी में तोड़फोड़ की। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस ने इस मामले में मुश्ताक, कमरुद्दीन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। पूरा विवाद 7 साल की एक बच्ची के गलती से मुस्लिम महिला पर रंगों का गुब्बारा फेंकने के बाद शुरू हुआ। हालांकि इस गलती के लिए लोगों ने अफसोस जताया था। इसके बावजूद परिजनों का आरोप है कि उनके घर पर मुस्लिम समुदाय के 18 से 20 लोगों ने हमला किया, उनके साथ मारपीट की, जिसमें तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बीती 4 मार्च यानी होली वाले दिन रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब एक बच्ची ने पानी से भरा गुब्बारा फेंका, जिस पानी की छींटे जो है एक समुदाय विशेष की महिला के ऊपर गिरी, जिसके बाद बवाल इतना बड़ा कि दो गुट आमने सामने हो गए। जिस महिला को गुब्बारा लगा उस महिला के परिवार वालों ने जो दूसरा पक्ष है उनके घर में घुसकर मारपीट की और महिला और पुरुषों को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, उस परिवार का जो लड़का है जिसकी उम्र 26 साल थी, तरुण जिसका नाम है, वो कहीं से लौट रहा था। तो जैसे ही वो घर के पास पहुंचा तो जो आरोपी पक्ष है उन्होंने तरुण के ऊपर हमला कर दिया और इतना उसे पीटा कि उसकी पीट कर हत्या कर दी। इस वक्त हम दिल्ली के उसी जगह मौजूद हैं जहां उत्तम नगर में ये पूरा वाकया हुआ। आप देखें कई लोगों को जो है यहाँ पे चोटें आई हुई हैं। बात कर लेते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? रमेश। तरुण के आप क्या लगते हैं? चाचा। तो रमेश जी, हुआ क्या था? वो पानी का गुब्बारा गिरा था, वो लेडीज पे छांटे लगे थे जी। हाँ। बात तो हमसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लिए, गलती मांग लिए, पर उन्होंने तो बात बढ़ा के बस लड़के बुला लिए फोन करके, वो तुरंत आकर हमला कर दिया हमारे। तो घर में घुसकर मार पिटाई? हाँ जी, घर में घुस के मार पिटाई किया सर। तो कितने लोगों को चोटें आई आपकी तरफ? हमारे को 7-8 जनों को आई है, लेडीजों को भी है, जेंट्स को भी आई है। आप तरुण के पिता? क्या नाम है आपका? मेरा मेमराज है जी। मेमराज जी, ये बताइए हुआ क्या था? तरुण कहाँ पे था और कैसे उसको मारा? वो सर वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया हुआ था। तो वो रात के 11 बजे लौट के आया था घर पे। तो वो मतलब रास्ते में उसको जैसे गली के नुक्कड़ पे आए और उसके ऊपर पता नहीं वो घात लगा के बैठे हुए थे या क्या था सर। लेकिन उन्होंने सारों ने मतलब 10-15 लड़के थे, उन्होंने उसके ऊपर रोड मारी, डंडे मारे सर के ऊपर और बेट मारा लकड़ी का। वो बेहोश हो गया। उसके बाद में मतलब उसके ब्लड भी निकल गया। उसके बाद में भी पत्थर की सिल्ली उठा के उसके सर पे मारी सर, छाती के ऊपर भी मारी एक, और उसको सर। अब खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जहां डिजिटल अरेस्ट की कोशिश का मामला सामने आया। साइबर ठगी की यह कोशिश बीजेपी एमएलसी शैलेंद्र सिंह के साथ हुई। आरोपियों ने बीजेपी एमएलसी को 1.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखने की कोशिश की। ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस और एटीएस का अधिकारी बताकर उन्हें डराने की भी कोशिश की, लेकिन एमएलसी की सतर्कता से उनका प्रयास नाकाम हो गया। एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने बताया उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था और उसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। ठगों ने उन्हें वीडियो कॉल पर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत में उलझाए रखा। एमएलसी ने बताया कि कॉल करने वाले ने उनसे कहा कि वो तुरंत घर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लें और किसी से भी बात ना करें। इसके बाद उनसे आधार कार्ड और बैंक से जुड़ी जानकारी मांगी जाने लगी। बातचीत के दौरान जब कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला तो कॉल करने वाले ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था। और विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बताइए क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, सुल्तानपुर अमेठी सीट से एमएलसी हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, और ये कोई पहली बार के एमएलसी नहीं हैं, ये 3 बार के एमएलसी हैं, 1 बार के विधायक हैं। तो आप सोचिए कि इस तरीके के जो हाई प्रोफाइल, जो एक्सपीरियंस जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके पास साइबर ठगों के कॉल आते हैं, उनको साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, 1.5 घंटे तक उनके साथ मोबाइल फोन पर बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि आपका जो अकाउंट है उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, गलत तरीके से पैसों को आतंकवाद वाले मामले में लगाया गया है। उसके बाद उनको जबरन फंसाने की कोशिश की जाती है, कमरे में बंद करके अपने आप को पूरी तरीके से हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब कमरे का दरवाजा हल्का सा खुल जाता है तो जो
आरोपी है, जो इसमें ठग होता है, वो इसमें शैलेंद्र प्रताप सिंह से नाराजगी जाहिर करता है, जिसके बाद शैलेंद्र प्रताप सिंह को भी एहसास होता है कि कम से कम इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कभी नहीं करती है, और उनको फौरन इस बात का अंदेशा हो जाता है कि उनके साथ कोई ठगी हो रही है, जालसाजी होती है। जिसके बाद शैलेंद्र प्रताप सिंह फोन काटते हैं और उस नंबर की जानकारी सुल्तानपुर पुलिस से शेयर की जाती है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस को यह एहतियातन जानकारी मिल रही है कि जो कॉल्स आ रही हैं वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों से आई हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में सुल्तानपुर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। लेकिन जनप्रतिनिधियों चलिए को इस विशाल, तरीके बहुत से शुक्रिया टारगेट करना- आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।